Well, I am going to start with the session and give me this opportunity to let me welcome you all to the fifth and the last session of Technovation Summit 2021 organized by Student Organization OSS under the aegis of Division of Student Welfare, Lovely Professional University. Well, in Technovation Summit, OSS, the student organization, have been trying to build a community to shape your skills and to make you reach your dreams. So, ladies and gentlemen, till now we had our keynote speakers from Prep Bytes, Coding Blocks, Board Infinity, etc. And in the last session today, last but not the least, we have the best in the box for you all. Well, I can see that so many people are already saying that this was one of the most awaited session. Well, let me tell you that yes, it was for me also. Yeah, I can already see that people have already guessed who is actually coming today. But for all other viewers, I am going to throw some hints. So the person who is going to join with us today, he is not only the motivational speaker, he is not only the career counselor, he is also the young TEDx personality with 6 YouTube channels, over 4.5 million subscribers. Well, this is a hit. This is going to be the hit portion, and we are going to talk about the entrepreneurship. So to all the viewers, do tell your friends that this session is not going to be restricted to one stream or to one of the technical background. This is for everyone to be there. So ladies and gentlemen, you all are guessing it totally right. We are going to have with us the person, the founder of Apni Kaksha. Mutual feeling that we are sharing. Well, a good evening, sir. How are you doing? हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और फाइनली हम लाइव आ चुके हैं और शुक्रिया इतनी देर तक सभी बच्चों को संभाल के रखने के लिए। और आज आप सभी लोगों के साथ यार, वैसे मेरा एक था कि ऑफलाइन आप सभी लोगों से मिला जाए। लास्ट ईयर एलपीयू का आया था और फिर सडनली कोरोना आ गया तो सारे इवेंट कैंसिल हो गए। तो इस साल आप सभी लोगों से सबसे पहले ऑनलाइन में मुलाकात हुई है। और जनाब आप बताएं किस बारे में बात करना चाहेंगे और उसी टॉपिक पे हम शुरुआत कर सकते हैं। श्योर सर। तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप यंग जनरेशन के लिए यू आर एन आइकन। आपने हमेशा मोटिवेट किया है, आपने हमेशा गाइड किया है। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स दैट यू आर गोइंग टू कम, तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट दे रिक्वेस्टेड टू आस्क यू कि आपकी कॉलेज लाइफ जर्नी and then coming back to Apni Kaksha, how did this actually happen? ओके जनाब, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखो यार, अभी आप सभी 17-18 साल की उम्र के हो। आज आप में से काफी लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें मेरे को शेयर करनी है जो कि शायद हमें ऑनलाइन नहीं मिलती, या मिलती भी हैं तो लोग काफी फिल्टर लगा के बोलते हैं। मैं आपसे कोशिश रहूंगा फ्रैंक रहें। ये छोटा सा सेमिनार हम इसलिए रख रहे हैं जनाब कि कुछ चीजें आपको सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो यार एक कॉपी पेन है, वो आप अपने सामने लेके आ जाएं, ठीक है। मैं अपने साथ बहुत सारी डायरी रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम टेबल पे ही बैठे हुए हैं और हर डायरी का एक रोल है। दिस इज डायरी नंबर 1, दिस इज डायरी नंबर 2। ये एक छोटी डायरी है, इसका हर एक का क्या पर्पस है सबको हम डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज अनदर डायरी। ये सारी डायरीज हैं। इनमें से कुछ का नाम है आइडिया बुक, जिसके अंदर हम आइडियाज लिखते हैं। कुछ का नाम है कोट्स, कुछ के अंदर हम डेली लॉग्स लिखते हैं, कुछ के अंदर हम बुक समरीज लिखते हैं। हर एक का क्या इस्तेमाल है वो सारे बता रहा हूँ। और शुरुआत करते हैं। हमें यार बताया जाता है कि ठीक है, जब अपने कमरे में अपन बैठे होते हैं, अपने कॉलेज के अंदर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के दौरान, कि इंजीनियरिंग के अंदर यार आप चले जाओ, मेडिकल के अंदर चले जाओ, ठीक है, यूपीएससी कर लो, एसएससी कर लो, बैंक एग्जाम दे लो, पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें, आप उनकी तरफ जाओ। 10-10 लाख बच्चे, 1-1 करोड़ बच्चे रेलवे जैसे एग्जाम के अंदर फॉर्म भर रहे होते हैं। ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी ने अभी जैसे 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लाखों बच्चे उसमें दे रहे हैं। पॉइंट बीइंग, काफी सारे ऐसे भी सेक्टर हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, या फिर मैं अगर बोलूं सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के अंदर, जहां पे आप देखोगे कि 10 लाख की जगह 1000 लोग भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं और आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं जनाब। दुनिया में 3 प्रकार के आदमी होते हैं जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा एक स्पॉन्टी टॉक है यार, मैंने कुछ कोई ऐसे प्रिपेयर नहीं किया है,
पर कोशिश रहेगी कि अगले 1 घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर आपके साथ काफी सारी चीजें शेयर करें। एक व्यक्ति होता है जनाब जिसे हम बोलते हैं कूलर, एक होता है क्लोजर और एक होता है क्लीनर। सबसे अच्छा व्यक्ति होता है इसमें क्लीनर कैटेगरी का। क्लीनर कैटेगरी का वो व्यक्ति होता है जो कि यार अपनी डार्क साइड को एम्ब्रेस कर रहा होता है। कल हमने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी करा कि डार्क साइड को एम्ब्रेस करो, तो बच्चों ने सोचा मैं बोल रहा हूँ कि भाई गुंडे वुंडे बन जाओ, लोगों का मारना वारना स्टार्ट करो, नहीं। एक क्लीनर वो व्यक्ति है यार जो कि हार्ड डिसीजंस ले सके। आपकी लाइफ के अंदर 2 डिसीजंस हैं जो कि आपको हमेशा स्वयं लेने हैं। पहला है आपके यार करियर रिलेटेड, दूसरा है आपका पर्सनल रिलेशनशिप। और इसके पीछे रीजन बताते हैं। आपके पास यार आज की बात करें तो दिन के अंदर 24 घंटे, भूल जाओ पास्ट और आपका फ्यूचर। आज 24 घंटे जिनमें से आप करीबन 6 से 8 घंटे सो चुके हो। एक एवरेज इंडियन जो एम्प्लॉय होता है वो 10 से 12 घंटे तक यार काम कर रहा होता है। गलती से आप कुछ ऐसी जॉब्स में आ गए जैसे कि पुलिस वगैरह, ठीक है, वहां पे पता चला 3-4 दिन के अंदर आप अपने घर के अंदर वापस आ रहे हो। काफी ऐसी आपकी पैरामिलिट्री और आर्मी सर्विसेज हैं जहाँ पे आप महीनों महीनों बाद अपने यहाँ घर पे आते हो। तो आप जिस चीज को 10 से 12 घंटे दे रहे हो, क्या मैं बोल सकता हूँ वो एक तरह से आपकी लाइफ डिसाइड कर रहा है। आपकी जिंदगी ही वही बनने वाला है। बाकी आपका फिर ट्रैवलिंग टाइम होगा, खाने पीने का टाइम होगा, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी आपको। जैसे ऐसे में आप 18 साल के हो गए, ऐसे में 36, ऐसे में 70 और ऐसे में मर रहे होंगे। और मरते वक्त यार अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़े हो, आदमी ये नहीं देखता कि ओके मैंने जिंदगी में कितने महंगे बेड पे मैं सोया या कितनी महंगी मैंने गाड़ी चलाई। मरते वक्त आप ये सोचते हो कि मैंने कितने लोग कमाए, क्या कोई ऐसा कोई काम करा जिससे कि इस धरती पे मैं आया, कुछ सिग्निफिकेंट काम हुआ है। ये हमारा यार सबसे बड़ा होना चाहिए। मैं आप चाहता हूँ आप अपने पेज के, आप जिंदा क्यों हो, मतलब जिंदगी में आए हो किस चीज के लिए आए हो। हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है। आप अपनी स्टोरी में क्या चाहते हो यार कि ठीक है मैं शुरुआत में बहुत एक अच्छा सा बच्चा था, मेरे ठीक ठीक नंबर आ जाते थे, फिर मैं कॉलेज चला गया और कॉलेज के अंदर मैंने कुछ पढ़ाई करी, कुछ मेरे 1-2 और चीजें हुई, फिर मेरे को जो प्लेसमेंट एक चाहिए थी वो नहीं मिली मुझे, वो कंपनी मिल गई। फिर कंपनी में मैंने जब जॉब स्टार्ट किए 3-4 जॉब स्विच कर लिए। ओके अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ओके अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैंने दोनों की शादी करा दी है। ओके अब मैं 55 का हो गया हूँ और अब मैं रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ, मैंने कुछ फंड वगैरह में पैसे डाल रखे हैं। ओहो अब मेरे थोड़ा किडनी स्टोन का भी दर्द सा होने लग गया है, थोड़ा पेट ज्यादा हो गया है। अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, लगता है अब रिटायर, अरे वाह पोते हो गए मेरे। अब मैं 65 साल का हो गया हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा आता जाता है मेरे पेंशन का, मेरा घर में चल जाता है। एक गाड़ी है मेरे पास, एक घर है, 2 बच्चे हैं, एक बाहर सेटल्ड है। बस क्या यही जिंदगी चाहिए यार अपने लिए? ये तो सारे लोग कर रहे हैं, ये तो सारे लोग कर रहे हैं। इसमें क्या आपने एक्सीलेंट कर लिया? आप अपने किसी भी कॉलेज के अंदर आ गए, अब सारे के सारे यार बराबर हो। अगर यार मजा हमेशा ऊपर के 1% रहने में, और मैं तो कह रहा हूँ ऊपर के 0.1% रहने में है। ऐसा बोला जाता है यार कि घर में है ना आपका एक व्यक्ति होता है जो कि आपकी क्लास ऊपर लेके जा रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा यार कि आप पैसा कम कमाते हो तो वो गलत बात है। हम सारे वही लोअर मिडिल क्लास से हैं, ठीक है। हमारे पापा स्प्लेंडर वैगनार चलाते थे, पर यार हमारे पापा का एक तो क्या आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लगते हैं मुझे, आपको बाहर जाने ही नहीं देते। मैंने एक जगह बैठा हुआ था कहीं, ठीक ठाक लोग थे, आईएएस ऑफिसर थे उनमें एक, तो कह रहे थे यार हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे उनमें ज्यादा दम था। वो लट लेके खड़े हो जाते थे कि हाँ यार या तो फोड़ देंगे या फिर लड़ेंगे, ठीक है। आजादी लगवाई उन लोगों ने। पर आज के जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं कि यार हम खुद एकदम खेती वाली फैमिली से हमने छोटी मोटी स्प्लेंडर वैगनर का जुगाड़ किया है। हम 10 रुपए कमाते हैं, हमारा बच्चा 15 रुपए कमा ले, हमें अपनी जिंदगी से यही चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अरे 15 रुपए क्यों कमाए यार, जब आप 1500 कमा सकते हो, 15,000 कमा सकते हो, आप उतने मल्टीपल टाइम्स क्यों नहीं सोच रहे? हम एक बच्चा होता है वो यार बहुत बहुत खराब लगता है। आप और खराब क्या लगता है, हम सोचते ही नहीं है उस बॉक्स के बाहर। जहां तक मुझे यूं लगता है कि आप क्लीनर क्या कैटेगरी की हम यार एक और बात करते हैं, ठीक है। इन कैटेगरी को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस्तेमाल करता हूँ। कूलर वो व्यक्ति होता है जो सबको खुश रखता है, ठीक है। उसके आस पड़ोस के सारे फैमिली मेंबर्स या जितने कलीग्स हैं, दोस्तों को खुश रखेगा। पर जैसे ही कोई काम करने की बात आई तो वो पैर हाथ खड़े कर देता है, वो ढूंढता है। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक व्यक्ति होता है ना जो सबको खुश रखता है पर प्रोजेक्ट में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता। फिर एक व्यक्ति होता है क्लोजर। क्लोजर वो व्यक्ति है जनाब जो कि अच्छा पेपर अगर मेरा 3 दिन बाद है तो बस लास्ट के टाइम में ही पढ़ रहा है, पूरे सेमेस्टर उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। उसके डंडा आता है तो वो काम कर देता है, तो उसे काम खत्म करना आता है पर लास्ट में करता है। अगर उसे बोला है 4 किताबें पढ़नी है तो 4 ही पढ़ेगा, वो 5 में नहीं पढ़ेगा। 4 में भी देखेगा कि कोई सिलेबस में आउट ऑफ है तो उसको मैं अवॉइड करूं। एक क्लीनर वो व्यक्ति है जो कि एंटरप्रेन्योर, अगर आपको बनना है आपको क्लीनर कैटेगरी में जनाब आना पड़ेगा।
वो लोग उसके पास जब आते हैं तो लोगों को पता होता है हाँ काम हो रहा होगा, इसके साथ अगर मैंने ग्रुप बनाया तो पूरा प्रोजेक्ट यही बना देगा। वो सिर्फ 4 किताब नहीं पढ़ेंगे, वो 6 किताब पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि यार हाँ इस 6 से हो सकता है उन 4 सब्जेक्ट में मेरे को और एडवांटेज मिल रहा हो। मैं यार पढ़ाई के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये रियल लाइफ के परस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ। उनका जो यार वर्क प्रोफाइल होता है ना, कि अगर उन्हें कहीं किसी कंपनी में हायर भी किया जाता है, एंटरप्रेन्योर भी, कोई लीडर भी हमेशा कभी किसी जमाने में फॉलोअर रहा हुआ होता है, तो उन्हें बोलते हैं ना आपको 4 काम करने हैं, तो वो 6 काम करता है। उन्हें बोलते हैं कि आप 8 घंटे काम करो, तो वो लेट शिफ्ट तक 10-10, 12-12 घंटे बैठ के काम करेगा। ऐसा व्यक्ति जनाब आपको होना है लाइफ में। आपको अभी शुरुआत के कॉलेज में यूं सीखना है कि यार मैं कुछ जानता भी हूँ सोसाइटी के बारे में, मैंने कुछ रगड़ भी खाई है, मैं बाहर गया भी हूँ मार्केट में, या मैंने घर वालों के पैसे से ही अपनी सारे खर्चे वर्चे निकाल रहा हूँ। वो व्यक्ति पपेट मत बन जाना यार। चाहे घर वालों ने अच्छा बिजनेस बना रखा हो, मिठाई का बिजनेस हो, गाड़ी का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, पर आपने रगड़ खा रखी है, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रगड़ कैसे खाएं, ठीक है। अगर अगर जनाब जैसे मैं तो अपने घर में ही देखता हूँ कि हम अपने डीटीसी वगैरह में ट्रैवल करते थे, बसेस में ट्रैवल करते थे, मेट्रो में ट्रैवल करते थे। हमारे छोटे भाई बहन है, उन्हें पता ही नहीं डीटीसी में ट्रैवल करना क्या होता है, ठीक है, मेट्रो में ट्रैवल करना क्या होता है। और ये तो कोई इतनी स्ट्रगल ही नहीं। हमारे माँ बाप तो भाई पैदल वैदल भी चले हैं, दादा वादाओं के पास तो गाड़ियां देखी नहीं होंगी उन्होंने। पॉइंट बीइंग, स्ट्रगल आपको मारनी पड़ेगी। और एक पन्ना मार लिखो, पन्ने पे मैं चाहता हूँ कि आप 25 ऐसी चीजें लिखो जो आपको मरने से पहले अपनी जिंदगी में चाहिए, अगले 60-70 साल की उम्र तक। और ये लिखो, नहीं लिख रहे हो तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक और रिसर्च का मैं फैक्ट बता देता हूँ। अगर आपके जो भी आपने मिशन स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं जो लोग, वो 10 टाइम्स मोर रिचर होते हैं। सिर्फ अपना मिशन गोल लिखने से आप 10 टाइम्स मोर रिचर हो। तो ये मैंने इतनी सारी डायरी शुरुआत में इसलिए लिखाई थी क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ तो आप सोचते रहते हो। मैंने लिखने के लिए अपने पास बोर्ड रख रखे हैं, जैसे कि ये तो बस यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं इससे तो बस स्टिकी नोट्स रहते हैं, ठीक है। वहां पे एक ब्लैक बोर्ड मैंने बस ऐसे ही रख रखा है, छोटू सा ब्लैक बोर्ड। फिर उधर मैं एक स्मार्ट बोर्ड रखता हूँ, खैर वो पढ़ाने के लिए भी है। मैं अपने दूसरे स्टूडियो में जाऊंगा तो वहां पे हर जगह लिखने की चीजें पड़ी रहती हैं। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ, ये स्टिकी नोट्स है। स्टिकी नोट्स पे भी मैंने कुछ ना कुछ लिखता रहूंगा। ये स्टिकी नोट मैंने एक टेबल पे भी चिपका रखा है। आप अगर जनाब लिख नहीं रहे हो, हर जगह आपको स्टिकी नोट्स दिखेंगे। मतलब मैं इतना इन्हें दिन में 15-20 फेंकता हूँ मैं डस्टबिन के अंदर, क्योंकि आप पूरे टाइम गोल तो लिखते रहो। आपको जिंदगी में, जैसे अगर ये मेरी आइडिया बुक है, मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं से, पर डेट के हिसाब से, ठीक है, कि पहले मैं ऊपर डेट लिखूंगा कि कौन सी डेट है, और उसके बाद उसके अंदर वो आइडिया लिख रहे होते हैं कि ओके इस चीज के ऊपर काम करना है। तो काफी बार यार ऐसा एक समय आता है कि जब आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, तो मैं इस किताब को देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ कि यार ये सपने मैंने लिए और इनको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं जनाब, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हाईली प्रैक्टिकल है, हाईली प्रैक्टिकल है, हाईली प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा। मतलब वो पर्सनल रिलेशनशिप को भी प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। अब मतलब इसकी आप डार्क साइड भी देख सकते हो अगर हम बॉलीवुड हॉलीवुड के नजरिए से देखें तो। पर जैसे कि अब मेरे को काफी बार तो शेयर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक 3-4 घंटे का सेमिनार हो तो आप सारे डायमेंशंस को कवर कर सकते हो, और आपको पता होता है कि इस कमरे में जो 4000 बच्चे, मैं हर एक को सेटिस्फाई करके निकलूंगा। ऑनलाइन में कुछ बच्चे 10 मिनट के लिए होते हैं, कुछ 1 घंटा, तो मेरी पूरी लिमिट ही है। तो कहीं मैं ऐसी चीज ना बोलूं जो कि हर डायमेंशन वाइज कवर ना हो रही हो, और कहीं हम उसका सेकंड मीनिंग ले रहे हों, पर हाईली प्रैक्टिकल। और साथ साथ में जनाब आपको किताबें जरूर लेनी है। ये जितनी भी किताबें, ये 1 हफ्ते का स्लॉट है मेरा, तो मैं जाऊंगा, ठीक है। और किताबें कैसे लेनी है, देखो मेरा मानना है आपको लाइफ में मेंटर चाहिए। आपको अपनी क्वालिटी ऑफ पीपल जो सराउंडिंग के हैं 4-5 लोग, वो बहुत बेहतरीन बनाने पड़ेंगे। यूजुअली वो पेरेंट्स और 2-4 दोस्त होते हैं, वो 2-4 दोस्त फालतू हैं, तो जनाब आप अगले फालतू आदमी बनने वाले हो। तो एक क्लीनर जो होता है ना, वो हमेशा सॉलिट्यूड में रहता है, उसकी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं होती, वो अपने अकेले में चल रहा होता है। और शुरुआत के 2-3 साल आप अकेले भाग, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहे, पर हाईली प्रैक्टिकल होकर बातचीत कर रहे हो। आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरा गोल ये है कि मेरे को एंटरटेन होना है। मेरी कॉलेज लाइफ है तो मैं बस ये एंजॉयमेंट वाले मोमेंट है, चलो मैं 2-4 मोमेंट रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। मैंने यार अपनी कॉलेज की लगभग 300-400 जीबी रिकॉर्ड करके ऐसे रख रखे हैं। मैं जब भी ऐसे देखता हूँ तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर याद आ जाता है। आपके पास भी वो मोबाइल रिसोर्सेज है, उनको करो, पर जब काम करें तो फिर ये नहीं देखना कि यार मेरे साथ मेरे कोई दोस्त मेरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, पर मेरे को तो 2-3 बंदे और चाहिए। वो 2-3 बंदे आपकी बॉटलनेक बन सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए जितना मोटिवेटेड हो, उतना हो सकता है वो 2 बंदे मोटिवेटेड ना हो। ये चीज हमें समझ में आ रही है। मैंने कुछ यार स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, बस जो आ रहा है स्पॉन्टी बोलता जा रहा हूँ। शायद कोई चीज आपके ऐड हो, ठीक है। मेरे को चाणक्य एक किताब है, चाणक्य नीति, काफी अच्छी लगती है। ऑल दो वुमेन के बारे में काफी नेगेटिव चीजें इसने लिख रखी हैं, सारी चीजें आपको नहीं पकड़नी होती हैं।
पर ये करते रहो यार, ठीक है। जैसे मैं अभी एक फाउंडर्स के साथ मिला था जो कि रिसेंटली बिलियनियर बने हैं, बिलियनियर, इंडिया में ज्यादा है नहीं बिलियनियर, ठीक है, तो 200 के करीब हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था अमन कि उस पिक्चर में आने से पहले एक छोटी सी टर्म है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा पहले आपसे, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो उसकी समरी ये है कि 3.6 करोड़ रुपीस अगर आपके पास हैं तो आप वो लाइफ जी सकते हो जो कि एक अच्छा कोडर जीता है। मान लो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पे कहीं जॉब आपकी लगी, तो 3.6 करोड़ का आधा अमाउंट हम बैंक में रखते हैं, आधा हम स्टॉक्स में लगाते हैं। तो इवेंचुअली काफी लंबा वीडियो मैंने बनाया, लगभग आधे घंटे का, कि किस प्रकार से आपको इतनी सैलरी मिल रही होगी। आप घर में बैठ सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो, अगर आपके पास 3.6 करोड़ है और आपके पास घर में 1.5 लाख से रुपए के करीब आते रहेंगे, ठीक है। तो 40 साल बाद आपके जेब में 10 लाख रुपए आते रहेंगे, क्योंकि उस टाइम महंगाई बढ़ गई। पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको असली में अगर होना है तो जनाब आपको ज्यादा अमाउंट लगाना होता है। और कितना लगाना होता है ये मैं एक इंटरव्यू से आपके साथ यार शेयर करना चाहूंगा। मैंने अभी रिसेंटली अपनी कक्षा के लिए एक बंदे का इंटरव्यू लिया जो कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था। तो उसकी जॉब 4 महीने बाद लगनी थी। मैंने कहा 2 महीने हमारे बच्चों को आगे कोडिंग सिखा दो ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है। तो इंटरव्यू के वक्त मैंने पूछा यार चलो ये बताओ, लोग तो पूछते 5 साल बाद क्या करोगे, तुम 40 साल बाद क्या करने का प्लान है वो बताओ मुझे। कहा मेरे को गाय बचानी। मैंने कहा वाह यार, काऊ बचाओ तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बचाना स्टार्ट कर। तो बोला अभी तो पैसे नहीं मेरे पास, मैं 10-15 साल पहले काम कर लेता हूँ, फिर मेरे पास सेविंग आएंगी, फिर मैं कर लूंगा। मैं कहा 15 साल वेट करने वाले? बोले हाँ पैसे लगते हैं। मैंने कहा अच्छा तो चलो देखते हैं 15 साल में तुम कितना सेव कर लोगे। मैंने कहा 40 करीबन उसका पैकेज है, जिसमें से 40 को 12 से डिवाइड मत करना, एक तो उतना नहीं मिलता है। उसका 13 लाख बेस था, मतलब 13 लाख उसको कैश मिलता पूरे साल में। तो 1,10,000 कुछ के करीब उसका पैकेज होता। 2.5 लाख उसका ज्वाइनिंग बोनस था, और जो बचे हुए थे वो स्टॉक्स थे जो कि 4 साल में 25% से बटे हुए थे। तो बेसिकली इन शॉर्ट 20 लाख के करीब, 20-21 लाख उसे मिलते एक साल में। मैंने कहा 5 लाख तुम्हारा रहने करने का किराया वगैरह है सब कुछ, 15 लाख तुमने सेव कर लिए मान लो। अब ये 15 लाख एज्यूमिंग कि आज के हिसाब की रेट से इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं कर रहे, फॉर इजियर कैलकुलेशन, क्या मैं बोल सकता हूँ 10 साल में 1.5 करोड़, और 15 साल में तुमने लगभग चलो मान लेते हैं 2.5 करोड़। और इस 2.5 करोड़ का भी मैंने कहा राउंड ऑफ ले लो, एक बड़ा सा 5 करोड़, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, अगर तुम्हारे यार 2-3 करोड़ का तो घर आ जाता है आज के दिन, अगर तुम सिटीज में रहते हो तो, ठीक है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो उनकी 1 करोड़ की पढ़ाई, और उनमें से अगर एक बच्चे ने कह दिया कि मेरे को तो भाई यूएसए में तो बैचलर्स करनी है, तो भाई एक और 1 करोड़ गए। फिर उनकी जब शादी कराओगे, वाह 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 वाह। फिर अब यार अच्छी जॉब करते हो तो गाड़ी भी चाहिए तुम्हें, ठीक है, या तो 50 लाख की एक ले लोगे, या 2 छोटी छोटी लेके 50 लाख कर लोगे। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, खाने वाने तो मैंने अभी गिने ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 तो कहीं के कहीं उड़ गए। तो बेसिकली तुम 35 साल की उम्र में गाय की सहायता उतनी अच्छे से नहीं कर, रिटायर नहीं हो सकते तुम्हें 65 की उम्र तक काम करते ही रहना पड़ेगा। जनाब समय बदल रहा है, पहले आदमी 80-85 साल की उम्र तक खेत में काम करता था, क्योंकि जिस सीजन में उसने फसल नहीं काटी क्या खाएगा। फिर जब जॉब आ गई तो 60-65 साल। आज के दिन मैं ऐसे इंडिविजुअल जानता हूं जो 30-35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। 30-35 साल की उम्र में रिटायर हो गए, भाई करो। अब रिटायर का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के नेटफ्लिक्स के आगे भाई अब चलो अब देख लेते हैं सारे टीवी शो खत्म, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस दिन के बाद आप जब घर से निकल रहे हो तो आप ये नहीं सोच रहे कि शाम तक अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो जनाब क्या होगा, मेरा घर नहीं चलेगा। आप पैसे कमाओ, आप 10 नहीं, आप 500 रुपए कमाओ, ठीक है। आप 500 नहीं, आप 5,000 रुपए कमाओ, आप 10 टाइम्स ज्यादा अर्न करो। पर अब आपके दिमाग में वो हेडेक नहीं है, अब आप एक पर्पस के लिए कर रहे हो। आपने मान लो यार, मैंने उसे कहा क्यों ना कुछ इस प्रकार का किया जाए। उसने पूछा मुझसे भैया देन व्हाट इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमाउंट। मैंने कहा यूएस में एक रिसर्च हुई थी, तो एक पेपर में छपा था $10 मिलियन। $10 मिलियन से 70 करोड़ रुपए। बोला 35 साल की उम्र में 70 करोड़, भैया सही है, बहुत बढ़िया। हवा में बातें हो रही है। मैंने कहा इंडिया के हिसाब से $5 मिलियन इज एनफ, विच इज 35 करोड़। बोला 35 साल की उम्र में 35 करोड़ कैसे कमाए जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तो ये देखते हैं क्या ऑलरेडी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये चीज करी है। तो हाँ है, मैं बता देता हूँ, है, ठीक है। और किस प्रकार से करनी है वो यार आपको प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। मैंने 22 साल की उम्र में यार लगभग मिलियनेयर का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था, ठीक है। और आज के दिन यार हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं सोशल मीडिया पे 5-6, उनका अर्निंग और उनपे खर्चे का सब्ट्रैक्शन जो है वो -25 लाख के करीब आता है, ठीक है। मतलब हम 25 लाख एजुकेशन पे लगाते हैं और उसके बावजूद भी उतने कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं। अभी हम और बल्क आउट कर रहे होंगे फ्यूचर में, है कि यार हम 50 से 70 पर आपका मंथ लगा रहे हों, जिससे कि एनिमेटेड कंटेंट हम हर डे लोगों तक पहुंचा पाए, या फिर टीचर्स को और हायर कर पाए। तो पॉइंट बीइंग कि मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ बैठा था, तो मैंने कहा
और वो आज के दिन वो बिलियनर है। उन्होंने कहा अमन, और वही मैं आइडिया उसके बच्चे काऊ वाले के हिसाब से जो इंटरव्यू में मैंने उसे बताया, आपको बताता हूँ। मैंने कहा क्यों ना यार, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, जोमैटो है, ठीक है, होता क्या है कि अगर आपको गाय बचानी है तो आप अपना पैसा क्यों बचाओ, आप किसी से पैसे ले लो ना, किसी इन्वेस्टर से ले लो। अब इन्वेस्टर है यार, वो गाय में नहीं डालेगा, ऐसा नहीं कि काम खराब है, वो यूं बोलेगा कि यार गाय आप 5 लो या 5,000 लो, हर यूनिट के साथ मेरा उतना खर्चा बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर यूजुअली उस चीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है, जैसे कि एक ऐप हो गया, ऐप को आपने एक बार बना लिया तो 1000 डाउनलोड से 10 लाख डाउनलोड्स पहुंचाने के लिए आपको बस मार्केटिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक ले लो, चाहे आप जोमेटो ऐप ले लो, चाहे आप अनअकैडमी ऐप ले लो, चाहे आप ओया उबर कुछ भी ले लो, चाहे आप मेक माई ट्रिप ले लो, तो अगर आप हर एक ऐप को देखोगे ये बिचौले के काम करते हैं। जोमेटो रेस्टोरेंट पहले से थे, खाने वाले लोग पहले से थे, आगे बीच में सर्विसेज मार्केट प्लेस बन गए। सिमिलरली आप ओयो की बात करोगे, होटल्स पहले से थे, रहने वाले लोग पहले से थे, ये आ गए बीच में। उबर ओला की बात करोगे, टैक्सी पहले से थी, टैक्सी चाहिए जिन्हें वो पहले से थे, बीच में प्लेटफॉर्म की तरह आ गए। अनअकैडमी आप देख लो, पढ़ाने वाले लोग पहले से थे, पढ़ने वाले पहले से थे, बीच में आ गए, मार्केट प्लेस का काम किया। तो यहाँ इन्वेस्टर देखता है ओके यार, मैं 1000 से 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों तक इंस्टेंटली पहुंच सकता हूँ प्रमोशन से 5-6 साल के अंदर। तो क्यों ना हम इस प्रकार के उसमें जाएं और फिर आप वहां से सेकेंडरी एग्जिट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। सेकेंडरी एग्जिट मतलब कि आप अपना धंधा बेचना स्टार्ट कर रहे हो। बेसिकली आपको किसी ने कहा कि ओके मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ आपके 20% शेयर के, तो ऐसा करो आप अपने आप में जैसे एक लिविंग एंटिटी हो, कंपनी भी अपने आप में एक लिविंग एंटिटी होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये 15% 20 में से कंपनी के खाते में जाएगा, 75 रुपीज, एंड 25 रुपए मेरे पास आ गए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली पिछले कुछ महीनों के अंदर एक फाउंडर ने $100 मिलियन की एग्जिट मारी इंडिया के अंदर, विच इज 700 करोड़। तो वो अमाउंट उनके पैसे 700-750 करोड़ के करीब था, वो उनके बैंक अकाउंट में गया। अब आप में से यार काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, भैया आप कह रहे हो एक बड़ा स्टार्टअप खोलो और बेच के निकलो और वहां से पैसे बचाओ और उससे गाय आप फिर 15,000 नहीं आप 20,000 गायों को कर सकते हो। पर भैया प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम एक स्टार्टअप कैसे खड़ा करें। अब कुछ फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ, जब आप जोमेटो नाम सुनते हो तो कितने कंपनियां जो आपके दिमाग में आती हैं जोमेटो से रिलेटेड? स्विगी, जोमेटो, स्विगी, और आपकी एक और थी जिसको जोमेटो ने खरीद लिया मेरे हिसाब से, उबर ईट्स था, और भी 2-4, ज्यादा नहीं है। मुझे बताओ यूपीएससी के लिए कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नाम जानते हो उनका? अनकाउंटेबल। नो। राइट। और यूपीएससी छोड़ो, रेलवेज के लिए कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए कितने लोग प्रिपेयर करें। और जनाब यूपीएससी, मैं ऐसा नहीं कह रहा बच्चा निकलता नहीं है, मेरे घर में जितने 11 भाई हैं, पापा दादा सब गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मैं हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ उस डोमेन को। मुझे यूं लगता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती बंदे हैं और काफी आसान सेक्टर है जिसके अंदर आप कम मेहनत लगाते हो और आपको यार रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। पर सोसाइटी ने बोल रखा है कि यार स्टार्टअप तो 10 में से 9 फेल हो जाते हैं। यार 10% का सक्सेस रेशियो तो बहुत तगड़ा है, 10% का सक्सेस रेशियो तो बहुत तगड़ा है। आप यूपीएससी का सक्सेस रेशियो तो देखो। करेक्ट। कहते हैं कि पहले साल में आपके 10 में से 9 स्टार्टअप। भाई साहब यार मैं तो रिस्क ले लूंगा। आपको वो व्यक्ति बनना है कि हाँ ठीक है मैं 10 खोल लूंगा, वाया प्रोबेबिलिटी भी 10 तो चलेगा, और ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, हो सकता है सेकंड थर्ड चले। और अब यहाँ पे यार मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मान लो आपके सेकेंडरी एग्जिट 35 सीआर का हुआ, ठीक है, मतलब 35 सीआर में आपका फाइनेंशियली, अब आप बड़े से बड़ा घर लो, 2 नहीं 5 बच्चे करो, सबको बाहर पढ़ाओ, सबकी बड़ी बड़ी शादी कराओ, तब भी आपके पास 20-25 करोड़ बचते हैं। और उससे आप यार सिर्फ 5 गाय नहीं, आप 5,000 नहीं, आप 15-20 हजार गाय हो, आप एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो जहां और लोग आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एक वेबसाइट कर सकते हो। उस बच्चे ने कहा भैया मैं आज क्या करूं, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है, कंपनी में भी फर्स्ट स्टार्टअप विल टेक 6 to 7 years, देन मैं स्टार्टअप को काऊ बचाओ पे आ सकता हूं। मैंने कहा आज डोमेन खरीद ले kaubachao.com। आज आप जिस काम को जनाब स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कल वो नहीं होने वाला, ये तो फैक्ट मान लो। तो इसलिए मैंने इतनी सारी किताबें इसलिए लिख रखी हैं, या आइडिया बुक हो या जो भी, मेरे को लगता है कि यार ये काम आज नहीं होगा, आज ऑलरेडी कुछ टॉप प्रायोरिटीज हैं, पर मैं लिख जरूर लेता हूँ और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। या तो मैं उस चीज के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी ले लूंगा ऑफिस के लिए, वो ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। मैं Naukri.com पे ये निकाल दूंगा कि मुझे और एम्प्लॉयज हायर करने हैं, पर मैं उस प्रोसेस को कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा इन्वेस्टमेंट लग गया वहां पे। मैंने अपने कॉपी में उसको एक पन्ना दे दिया, मैंने ऑनलाइन भाई 2000 का Naukri.com पे वो निकाल दिया, मैंने अपने एम्प्लॉयज के साथ वो आइडिया शेयर कर लिया, फैमिली मेंबर के साथ, तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट लग चुका है वहां पे। तो अब आप इन्वॉल्व हो उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है बेसिकली। तो जनाब थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं बहुत अलग सोचना पड़ेगा। आपने एक बहुत एक
बैग है ना पिछले 15-20 साल में एक्यूमुलेट किया है, जिसके अंदर बिलीफ्स हैं, और बिलीफ सोसाइटी ने इम्पोज करे। खुद के बिलीफ्स बनाओ, आपकी जिंदगी है। वैसे तो चाणक्य ने कहा है कि आपकी अकेली एक जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर आप खुद की मिस्टेक से सीखोगे, इसलिए दुनिया की मिस्टेक से भी आपको सीखना है। पर यार बिलीफ को बनने में 10 साल 15 साल लगते हैं, टूटने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, लोगों को लगता था धरती फ्लैट है, 1 सेकंड लगी कि नहीं यार गोल है, एक फोटो देखनी पड़ी थी बस। ठीक है, इसी प्रकार से आप सबसे पहले तो अच्छे लोग ढूंढो जो कि आपके जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हो 4-5 साल आगे हैं। भैया कौन सा डोमेन अच्छा है? सारे डोमेन अच्छे हैं। प्रश्न ये है कि आप ऊपर में एक रिसर्च है यार, कोई भी डोमेन लो आप, चाहे सीए हो, लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, उस पर्टिकुलर डोमेन के जो ऊपर के 20% लोग हैं वो नीचे के 80% से कंबाइंड ज्यादा कमाते हैं। और अब मैं अपना सर्वे बताता हूँ आपको, जो मैंने एनालाइज किया, ऊपर का 1% जो कमाता है वो नीचे के सारों से ज्यादा होता है यार। मतलब वो व्यक्ति अगर मर्सिडीज में चल रहा है तो मतलब लॉयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि यार आपके एक सेशन की सिर्फ मुंह दिखाई के आपसे भाई 4 से 5 लाख ले लेता है 1 घंटे के, और एक लॉयर ऐसे भी होते हैं वो आपको पूरा केस 10,000 रुपए में लड़ देंगे। तब आप ये पूछो कि लॉयर बनना अच्छी बात है या नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता, समझ रहे हो? आपको टॉप उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर ऐसे भी हैं कि यार जॉब नहीं लग रही, और इंजीनियर ऐसे भी हैं जनाब जिनका 1-1 करोड़ से ऊपर पैकेज है। डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटा सा अपना क्लिनिक खोल रखा है कहीं पे, और ऐसे भी हैं भाई जो एम्स में है, साथ में अपने पैरेलल बड़े बड़े क्लिनिक खोल रखे हैं। तो आपको अपने आप से पूछना है। फ्रीलांसिंग में जब हम पूछते हैं ऐप डेवलपमेंट, तो भाई लोग सीटीओ भी बन रखे हैं और लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो कोई डोमेन छोटा नहीं होता, राइट? So Correct, sir. I guess say my name. Okay. Hi, Phoenix. Hi, happy. मैं कमेंट्स इतने ज्यादा है, मेरा बार बार उन पे ध्यान चला जाता है, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो No गया। problem. और No problem. एक और चीज यार मेरे दिमाग में थी, मैं स्लिप ना हो रही हो। हम बचपन में यार छोटे मैं एटलीस्ट जो करता था, मैंने कहीं पे देखा था कि आपको अच्छे कोट्स है ना बार बार पढ़ते रहने चाहिए, तो अच्छे अच्छे पोस्टर आप दीवारों टेबलों वगैरह पे लगा लो। तो मैंने लिख लिए थे अपने पोस्टर, खरीदे नहीं थे, हाथों से ही लिख लिए थे मैंने, पन्ने पे लगा के। काफी बच्चे करते हैं ये चीज, तो मैंने अपने टेबल पे लगा लिया। तो जिस दिन मैंने देखा लिखा उस दिन तो मैंने पढ़ा, फिर मैंने एनालाइज किया कि हर महीने में ज्यादा नहीं देख रहा मैं, 1-2 बार ही नजर जाती है। ऑल्दो मैं उस टेबल पे ही पढ़ रहा हूँ पर मेरी नजर नहीं जा रही है उसके ऊपर। तो उस चीज को फाइट करने के लिए मैंने एक नई चीज सोची कि क्यों ना हम खुद के कोट्स लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप स्वयं का कोट लिखते हो तो जनाब आपको कभी कभी 10-10 15-15 मिनट तक लगानी पड़ जाती है। सेल्फ अफर्मेशन का यार मेन कारण क्या होता है कि अभी मैंने जितनी भी आपके साथ बातें करी, ये सारी आपके टप्पा खाएंगी और कल तक आप भूल जाओगे। अभी अभी शायद आपको लग रहा होगा हाँ भाई कुछ तो घुस रहा है, पर एक और फैक्ट बताता हूँ, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो उसका 10% ही आपको याद रहता है आफ्टर 48 आवर्स। इसलिए टीचर बोलते हैं नोट्स बनाओ, रिवाइज वगैरह कर लो। ठीक है, सिमिलरली जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, पहली बात तो आप 10% रिटेन करोगे, और रिटेन कर रहा हुआ पोर्शन पे भी आप बिलीव करोगे नहीं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, लेफ्ट राइट। और आपका सबकॉन्शियस होता है जो कि सबसे स्ट्रांग होता है, और सबकॉन्शियस को जनाब बदलने में 4 से 6 महीने चाहिए। आप रिगरसली उसे कहते हो। अच्छा एक डायलॉग अपने आप को बोलो कि यार आई एम द बेस्ट, आई एम ऑसम, आई एम अनस्टॉपेबल, ये बोलना है। तो अगर बोलते वक्त सिर्फ मन में नहीं बोलना, मतलब सुनाई दे तुम्हें अपने कानों से, अगर बोलते वक्त आपके थोड़ी सी भी झिझक आती है कि आई एम ऑसम हूं नहीं हूं, मतलब ऐसे दिमाग में थॉट जा रही है, तो जनाब आप ऑलरेडी अपने अपने पीछे कोडिंग कर रखी है कि यार मैं तो हूं बड़ा लूजर, मैं तो निकम्मा आदमी हूं, मैं एक काम स्टार्ट कर देता हूं पर उसे खत्म कभी नहीं कर पाता हूं। तो अगर आपने वो लेबलिंग जनाब अपने ऊपर कर रखी है, ठीक है, तो पहले उस लेबलिंग को हमें बदलना पड़ता है, पहले कोड हमें ठीक करना होता है, और उसमें 4 से 6 महीने लगते हैं। तब आपकी किताबें, तब आप चाहे कंटेंट रीड कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, वो हेल्प करता है। ये एक सेमिनार बस एक छोटी सी ड्रॉप है। इस प्रकार से अपने 4 से 6 महीने आपको फ्रेम करते रहना पड़ेगा। हर दिन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या ग्रोथ हुई मेरी आज। ग्रोथ 3 सेक्टर में होती है यार, एक होती है मेंटल, एक होती है फाइनेंशियल, और एक होती है आपकी पर्सनल फैमिली के साथ, क्या आपके रिलेशनशिप्स वगैरह ठीक चल रहे हैं, घर वालों को आप समय दे रहे हो। तो ये आपको अपने आप से हर दिन सवाल पूछना है। सो आप अगर एक अपने आप को हसलर बनाते हो, हमने एक हसलर बे चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक सोल्जर है, और सोल्जर एक छोटा कैटेगरी है हसलर कैटेगरी का, राइट? हसलर इज समवन जो कि एक्सक्यूजेज नहीं बनाता। मैं अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि पापा को लगता है कि फेल हो जाएगा। अच्छा, तो पापा को कोसते रहना फिर जिंदगी भर, या फिर खुद को कोस लेना बाद में जब किसी को देखो। क्योंकि जो गाड़ियां चल रही हैं यार आपकी BMW मर्सिडीज सड़क पे, ठीक है जनाब, वो शायद स्मॉल बिजनेस सोलोप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स ही कमा रहे हैं। एक और फैक्ट बता देता हूँ, दुनिया के 90% मिलियनेयर्स जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का फैक्ट है ये, वो
प्राइवेट काम करते हैं, अपना खुद का धंधा करते हैं, और सिर्फ 10% मिलियनेयर्स आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स में सारे आ गए, डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर। तो आपको क्या यहाँ पे नहीं दिख रहा कि यार ओके, मुझे अगर फाइनेंशियली अच्छा करना है तो जनाब मेरे को खुद का कुछ धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए जनाब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल्स हर प्रकार की होनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, सोचो, कमेंट में बताओ। हाईएस्ट पेइंग जॉब, सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लैग है कमेंट्स और उसमें, क्योंकि ये पुराने Right. कमेंट्स। हाँ, ना इंजीनियरिंग होती है, ना डॉक्टर होता है, ना सीए है। सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है क्रिएटिव थिंकर्स की। भैया क्रिएटिव थिंकर्स ये क्या चीज है? किसी भी डोमेन के अंदर यार, आप जब भी कोई धंधा स्टार्ट करते हो, ठीक है, या तो आपको यूनिक होना पड़ता है, या फिर आपको कोई अलग ही चीज, इधर यू हैव टू बी द फर्स्ट टू स्टार्ट समथिंग, और यू हैव टू बी द बेस्ट। और इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट, आपके पास कुछ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो बाकी लोगों के पास नहीं होता, और वो क्रिएटिव थिंकर सोच पाता है, कोई भी जो डोमेन होगा। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। कोई भी डोमेन ले लो, आप चाहे इंजीनियर है, शुरुआत में सिलेक्शन के वक्त हो सकता है आपकी कोडिंग देखी जा रही है, पर उसके बाद जब आप HD1, HD2, HD3 बन गए, अब आपको जब टीम लीड बनना है जनाब, तब ये देखा जाता है कि यार ये बंदों को मैनेज कर पाता है या नहीं। तब आपकी कोडिंग स्किल नहीं देखी जाती, तब आपकी मैनेजिंग स्किल देखी जाती है। यूजुअली आप देखोगे कि जो टीम लीड्स हैं, दे माइट नॉट बी द बेस्ट कोडर्स, ठीक है, दे माइट नॉट बी द बेस्ट इन देयर पर्टिकुलर प्रोफेशन, बट दे नो हाउ टू मैनेज अ टीम ऑफ 10, 20, 100 पीपल, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल यार पूरी दुनिया किस पे चल रही है? वार्तालाप पे चल रही है। 2-4 लोग बात करते हैं, उससे पूरी दुनिया चल रही है। तो अगर वही हमारी चीज स्ट्रांग नहीं है, भैया मैं तो बहुत शर्माता हूँ, मैं इसे तो बोलना ही नहीं जाता। तो मेरा चैनल है यार अमन दत्तरवाल, उस पर फर्स्ट वीडियो देखना, 6 साल पुराना। अभी मैं 94 kg का हूँ, उस टाइम मैं 72-74 kg का था, पतला सा बच्चा, छोटे छोटे बाल, बिना दाढ़ी का, और वो बोल रहा है ऐसे, हेलो एवरीवन। और मतलब मेरे को कोई यूं बोल दे कि यार जाके स्टेज पे बोलना है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं पहले 4th फ्लोर से कूद जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं जिंदा बच गए तो मेरा बहुत डर लगता था। पर है क्या यार, बैटिंग की तरह है। आप कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। आपने 5-6 महीनों से बल्ला पकड़ रखा है, तो आपको पता है कि हाँ यार मैं छक्का मार सकता हूँ। पर आपने 2 साल हो गए या फिर आज तक ही बैट को हाथ नहीं लगाया, तो आप बोल सकते हैं यार पता नहीं यार, थोड़ी धीरे फेंकना, ठीक है, पता नहीं, वो कॉन्फिडेंस डिप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। पर जो आपकी कॉम्पिटेंस होती है, कॉम्पिटेंस ये है यार कि हाँ मैंने बल्ला आज तक पकड़ा नहीं, पर अगर आप मुझे 6 महीने, साल, 2 साल दोगे, तो मैं इतना कहूं कि यार मैं फिर छक्के जरूर मार सकता हूँ। दिस इज अ कॉम्पिटेंट आदमी। वुल्फ बनना है यार आपको, अपनी डार्क साइड इंप्रेस करनी है। वुल्फ का मतलब ये नहीं बाकियों का जाके शिकार करके खा जाओ। वुल्फ का मतलब जनाब ये है कि आप एक्शंस, जो कमिटमेंट लेते हो, वो एग्जीक्यूट कर पाओ। हर व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बैठा हुआ है या जो लाइव देख रहे हैं, आपके पास लाइव हर साल 4 ऐसे आइडियाज आते हैं जो आपको मिलियनेयर बना सकते हैं। ये रिसर्च है। अब देखो कितने सारे साल निकल गए, अब तक तो कितने मिलियनेयर बन जाते हैं हम जिंदगी में, पर हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया जाता है। मेरे को एक बच्चा था अभी, उसके जेईई मेंस में बहुत कम नंबर आए थे, तो उसके बड़े भाई ने मुझे कहा था कि एक बार प्लीज उसको थोड़ा समय दो। तो मैं उसके साथ 1.5-2 घंटे बैठा और मैंने उससे पूछा, भाई वही 25 की मैंने लिस्ट उससे निकलवाई, ठीक है, और उसने कहा था कि भैया मेरे को है ना अपना कार वॉशिंग का कुछ खोलना है, और उसमें लगभग 1 करोड़ के रुपए लगेंगे, मैं 10-15 साल जॉब करूंगा। और 10-15 तो क्या, उसने पहले लिखा था 24 साल की उम्र तक मेरे को 1 करोड़ कमाने। मैंने कहा सुनो, आपके जेईई में बहुत कम नंबर आए हैं, आपके इतने कम आए हैं कि आपको पूरे ऑल इंडिया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब तो आप, चल मैं मान लेता हूँ कि उसके भाई का बहुत अच्छी जगह था, मतलब टॉप आपकी जो कंपनीज हैं उधर पैकेज लगा। तो मैंने कहा तेरे भाई जितना मान ले तेरा पैकेज हो गया, तब भी उस सिनेरियो में भी you'll need 8 to 10 years 1 करोड़ की सेविंग करने के लिए। तो उसने कहा हाँ ऐसा तो है। और मैंने कहा यार 1 करोड़ रुपए का तुम वेट कर रहे हो, तब जाके एक कार वॉशिंग खोलोगे, वाह क्या क्रिएटिव काम किया है। असली दम तो जनाब तब है कि आप 0 रुपीज से स्टार्ट करो। मैंने जितने भी आपको ऐप के नाम बताए, ये सारे यार 0 रुपीज से स्टार्ट हुए हैं, 0, किसी ने अपना पैसा नहीं लगाया, ठीक है। आप शुरुआत के 5, देखो यार आपके कॉलेज में इनक्यूबेटर सेल होते हैं जो कि आपको 5 से 7 लाख रुपए तक दे सकते हैं, 5-7% इक्विटी लेते हैं, राइट। नहीं तो जैसे कि उसने कहा कि भैया मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने कहा ग्रेट, ये तो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, चलो रेस्टोरेंट खोलना है यार, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10-15 लाख रुपए चाहिए इस धंधे को शुरू करने के लिए, हाँ या ना। जगह देखते हो आप, लोग हायर करते हो, सामान किचन बनाते हो। मैंने कहा या तो मैं वेट करूं कब मेरे पास 10-15 लाख रुपए आएंगे और मैं काम स्टार्ट करूंगा। एक दूसरी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, क्यों ना आपके पास मोबाइल है, अगर आप ये मेरा सेशन देख पा रहे हो तो
आप अपना मोबाइल लो और आप स्ट्रीट्स में निकल जाओ और फूड को कवर करना स्टार्ट करो कि यार यहाँ पे चांदनी चौक में मिलते हैं आपके पराठे, ठीक है, सीपी के अंदर आपको ये ऑमलेट की दुकान है, और आप वहां पे उस चीज को अच्छे से फिल्म करके एक छोटा सा वीडियो बना रहे हो। 3 साल में या 4 साल में, जैसे भी आपकी रिस्पेक्टिव डिग्री है, ठीक है, 1000 दिन से ऊपर है आपके पास, 3 साल के केस में भी आप 1000 वीडियो अपलोड कर दो। आज के दिन आपको 1000 तो जनाब डालने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 1000 वीडियोस आप अपलोड कर दो। क्या ये काम भी नहीं कर सकते? कितना आसान काम है। मैं यूं कह रहा हूँ, कॉलेज से बाहर निकलो और एक जगह खाना खा के आ जाओ और खाना खाते वक्त फिल्म कर लेना, सबसे आसान काम। अब होगा क्या यार, मैं गारंटी सॉर्ट ऑफ आपको लिख के दे सकता हूँ, विद टाइम आप क्रिएटिव भी होते जाओगे। 40-50 वीडियो के बाद आप देखोगे यार इसे ऐसे नहीं ऐसे फिल्म करना चाहिए, वो चीज लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। आप देखोगे आपके पास ज्यादा भी नहीं तो 5 से 6 लाख लोग हैं जो आपका देखते हैं कि आप क्या पोस्ट करते हो। और अगर ये सोशल मीडिया, इसका भरोसा नहीं है यार, हो सकता है 5 से 6 मिलियन भी हो जाए, पर 5 से 6 लाख जरूर होंगे आपके पास। अब सोशल मीडिया से यार एडसेंस के माध्यम से आप ज्यादा भी नहीं तो चलो 30-40 हजार रुपए कमाओगे। अब ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है ये, पर एक सेकंड थर्ड ईयर बच्चे के लिए काफी है, ठीक है, एक इंटर्नशिप अमाउंट होता है एक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज आपके पास 4-5 लाख रुपए होंगे आपके पास, राइट। और होगा क्या यार, जैसे ही आपके पास 5-6 लाख फॉलोवर हो गए, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखेंगे, अरे यार ये जो बंदा है इसके तो व्यूज आते हैं, इसको हम अपने रेस्टोरेंट में बुलाते हैं जहां पे हम सबसे इंडिया की सबसे बड़ी थाली बेचते हैं, ठीक है यार, आप इसको कवर करो, ये पकड़ो 20,000 रुपए और पकड़ो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉलेज के एंड तक अब आप एक बेटर फाइनेंशियल स्टेट में हो, और अब अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हो, आप अब मत खोलो, अब 2 साल बाद खोल लो, कॉलेज के पैसे तो आपको थोड़ा बहुत मिल ही रहे हैं। उसको देखने वाले 5 से 6 लाख लोग मिनिमम हैं। आप यूं बोलोगे ना यार, ओके मैंने ये फलाना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और ये जोमेटो पे लिस्टेड है, प्लीज अगर आप दिल्ली बेंगलुरु में रहते हो तो ऑर्डर जरूर करें। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर आज के दिन जनाब आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो क्या ही किया आपने। आप अपना सारा पैसा लगाओ प्रोडक्ट के ऊपर। फील आ रही है? और क्या मैं बोल सकता हूँ अब इस बंदे को मार्केट की नब्ज की नॉलेज है, क्योंकि जनाब ये 1000 दुकानें तो देख चुका, कहाँ पे क्या बिकता है, कितनी भीड़ होती है, कौन सी जगह पे कैसी है। तो अब ये जो रेस्टोरेंट खोलेगा, इस किसी भी धंधे को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी 2-3 साल की ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, और इस बंदे के पास रियलिटी है, और ये मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करेगा। तो ये सारा पैसा जो लगाएगा वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा होगा, जो कि जिसको खाना है मैं पैकेजिंग रखूँ, साथ में एक पल्स की टॉफी दे दूं जिससे लोगों को अच्छा लगे। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं वो रेस्टोरेंट जो खाने के साथ एक पल्स की टॉफी देते हैं लास्ट में मीठा करने। तो उन चीजों पे आप काम करो, पैकेजिंग इतनी हाइजेनिक रखो उस चीज को, प्रोडक्ट को लिस्ट करो जोमेटो स्विगी जो भी आपके पास अवेलेबल है, और वहां से आप कितना ऊपर जा सकते हो। सो दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग, दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट हाईली पेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये सेमिनार आपने अटेंड किया है, सिर्फ एक ऐसे नहीं, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लाइफ बहुत बड़ी है जनाब, अगले 3 से 4 साल रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने का मतलब ये नहीं कि वो मोटा चश्मा लगा के, ठीक है, दांत बाहर निकाल के घिसना स्टार्ट कर दिया, नहीं। क्रिएटिव थिंकर बनो। हार्ड वर्क गधा भी करता है, ठीक है। अगर हम सैलरीज की बात करें, इंडिया में लगभग हर कोई 10-12 घंटे काम कर रहा होता है, पर कोई व्यक्ति होता है जो दिन के 700 रुपए कमाता है, और कोई होता है जो दिन के यार 7,000, इनफैक्ट मैं ऐसे बंदे जानता हूँ जो दिन के 70,000 भी कमाते हैं, वो तो धंधा भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि क्या अब निक्कर में आज बैठे हो जनाब, पर आप 4 साल बाद अपनी बदल सकते हो। मतलब निक्कर में बैठना गलत बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, पर आप अपना फ्रेम बदल सकते हो। आज आपकी जेब में हो सकता है 40 रुपए हो, पर उस टाइम हो सकता है कि 4 साल बाद आपकी जेब में 40 लाख रुपए हो। आप एक बेटर फाइनेंशियल, आज से 10 साल बाद आप हो सकता है कि यार फॉर्ब्स के 30 अंडर 30 के अंदर आ रहे हो, अपने सपने तो बड़े लो। स्टेप नंबर वन इज टेक अ ड्रीम, और उसी में फिर मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर आपका फाइनेंशियल गोल था कि यार जरा मेरे को जिंदगी में 20 करोड़ कमाने हैं, अब आपको 200 कमाने हैं। और मैं हमेशा फाइनेंशियल को यार कि ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप चीजों को स्मूथन आउट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ यार आपको लाइफ में पर्पस चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे अगर जिन्होंने आजादी भी हमें दिलाई यार, हमारे पूर्वज, उनको गांधी जी या फिर भगत सिंह या फिर हमारे कितने बी आर अम्बेडकर, उन्हें यार आंदोलन वगैरह करने के कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, पर उसके बावजूद वो कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था हाँ जी एक वर्थवाइल कॉज है। यस, तो दैट इज पर्पस। टू सफर, पैशन का असली मीनिंग है टू सफर। इट इज अ लैटिन वर्ड जितना मुझे याद आ रहा है, एंड इट मीन्स टू सफर। सो व्हाट इज योर वर्थवाइल कॉज? लास्ट में 40 साल मुड़ के देखूं तो हाँ यार लगे कि कुछ करा है। पर एक और, क्योंकि हम एक यार एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं, अगर दिवाली में यार एक दिए को जलाना होता है तो आपका खुद का पहले जलना जरूरी है। आप खुद एक जलते हुए दिए हो तो आप 10 और दिए जला सकते हो। आपके साथ है तो आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो।
तब आप यार सोसाइटी को उठा रहे होते हो। तो हाँ, हमें आज के दिन यार कैपिटल चाहिए, बट इट शुड बी एट योर सेकंड थर्ड प्रायोरिटी। आज जब मार्केट में निकलो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं सीख पा रहा हूँ कोई स्किल, चाहे फ्री में काम करना पड़े करो, सीखने के लिए करो। चीज समझ में आ रही है? अपने पत्ते मत खोलो कि यार मैं 15 नहीं, मैं तो 25 दोगे तभी काम करूंगा। काम सीखने के लिए करो। ये 10,000 आपकी जिंदगी नहीं डिफाइन कर रहे होंगे, वो 2 महीने में सीखी हुई चीजें आपको डिफाइन कर रही होंगी। आई होप अगर मैं कुछ सेंस बना पा रहा हूँ, और इसमें यार मेरा कहीं पे कोई मकसद नहीं था आप में से किसी को भी यार थोड़ा बहुत बुरा फील कराने का। मैं तो ये चाहता हूँ आप सारे लोग यार बहुत बेटर करें। मेरे लाइफ का पर्पस ये है कि यार जब तक मरे तब तक एटलीस्ट 50 करोड़ लोगों की लाइफ में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ एजुकेशन के सेक्टर के अंदर। अभी हमने एजुकेशन फ्री कर रखी है, मैं इसको लाइफ स्कूल्स के डोमेन में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग आके, काफी बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं बचपन में, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव भावना नहीं आती। स्पोर्ट्स खेलने वाला बंदा रोता भी है, वो मैच हारता है तो फिर उसको गुस्सा भी है, फिर वो वापस फाइट है, तो वो लूज विनिंग वाला उसका स्टार्ट स्ट्रांग होता है। तो मेरे घर वालों ने मुझे 7-8 साल लॉन टेनिस खिलाया, काफी अच्छे तरीके से खिलाया, 4-4 5-5 घंटे स्विमिंग कराई स्टेमिना बढ़ाने के लिए। वो मेरे को काफी एक अच्छी चीज लगती है। काफी जो अब जनरेशन आ रही है, आप तो चलो फिर भी खेले पिले हो, अब जो जनरेशन आ रही है जो 3-4 साल के बच्चे हो तो बिल्कुल नहीं हो, तो सीधा टैबलेट के ऊपर ही बैठते हैं पहले। तो वो चीज हमें यार थोड़ी बचानी होगी। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 हैं, कंज्यूमर एंड क्रिएटर। कंज्यूमर हो तो बहुत संभल के कंज्यूम करो यार, क्योंकि ये एक ड्रग है और बहुत बढ़िया ड्रग है, ओपन मार्केट में मिलता है और बहुत सस्ते दामों में, ठीक है, और बहुत बढ़िया एडिक्शन दिलाता है ये आपको। आपका फोकस स्पैन इसने कम कर दिया है। 10-10 15 सेकंड में आपको नई चीज देखनी है, आप किसी चीज पे 2 घंटे टाइम लगा के नहीं बैठ सकते। वो बंदे ही कम हो गए हैं। तो जो बंदे पैशनेट थे, जिनके माँ बाप ने भाई फोन वगैरह दूर रखवा दिया, वो तो जनाब फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कंपटीशन आसान है, या उनके बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। तो हर व्यक्ति को यार 2 से 3 साल मेहनत डालनी पड़ती है। कुछ जेई के टाइम डालते हैं, कुछ कॉलेज के टाइम डालते हैं, कुछ सरकारी प्रिपरेशन का टाइम डालते हैं। वो 2 से 3 साल आपको मिनिमम डालना पड़ेंगे एक सर्टेन लेवल अटेन करने के लिए लाइफ में, कि एक जॉब वॉब हो जाए। और अगर आपको ऊपर के उस प्रतिशत में आना है जनाब, 0.1% जो कि चला रहे हैं पूरे देश को, ठीक है, तो जनाब फिर ऐसा काम के पीछे लग जाओ जहाँ पे काम आपको काम ना लगे, ठीक है। मतलब और ये चीज होती है, मतलब आप थकोगे, आप टायर्ड हो गए, आपको नींद भी आएगी, पर आप बोर नहीं होगे, वो चीज मैटर करती है। आप 10 घंटे 16 घंटे सब बराबर हैं आपके लिए। और पर एज अ स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट तो यहाँ पे कोई है नहीं, 12वीं तक के सब कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। तो रगड लाइफ जियो यार, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या खाते हो अगले 2-3 साल में, मैगी खाते हो, पास्ता खाते हो या नहीं भी खाते, मील मिस भी हो जाता है, ठीक है, हेल्दी नहीं है पर कोई नहीं, अभी जवान है, बॉडी कर लेगी बियर, ठीक है। अब 2-3 साल कहाँ सोते हो, कब सोते हो, काम होना जरूरी है, ठीक है यार। शाम दाम दंड भेद, शाम का मतलब होता है सम। मान लो मुझे किसी का ऑटो उठाना है, तो मैं बोलूंगा यार ये तेरा 2 लाख रुपए का ऑटो है, मुझे दे दे, मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा नहीं दे रहा, तो हम दाम यूज करते हैं कि यार 2 लाख का है, मैं 3 दे रहा हूँ, ले 1 लाख फालतू, अब तो दे दे। वो कहता मैं नहीं देता, दंड, ठीक है यार, 3-4 लोग लेके लगे और उससे चोरी करके आ गए, ठीक है। पर पता चला कि हम 3-4 लोग हैं, उसके पास 10 लोग हैं ऑटो वाले के पास, तो हम भेद इस्तेमाल करते हैं। भेद का मतलब कि यार ओके, आगे एक बस स्टैंड आएगा, वहां पे ऑटो वाला हमेशा रुकता है, चाय पीता है, उधर कुछ ऐसा लगाएंगे कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, फिर हम ऑटो चुरा के भाग जाएंगे। गलत चीज नहीं सिखा रहा मैं ये, पर ये साम दाम दंड भेद जीतना है आपको, ये आपको अपने आप को फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का 0.1% फ्रेम करके बैठा है। अब ये आपकी कॉल है कि जनाब हाँ मेरे को यार अपने आप से एक प्रश्न पूछो, 30,000 50,000 70,000 लाख 1.5 लाख की महीने की जॉब क्या आपको अगले 70 साल के लिए बांध सकती है? बंधना चाहते हो उसमें? जिंदगी ये थोड़ी ना है यार कि वो बहुत बड़ी है, इससे कुछ पर्पस होना चाहिए ना। मुड़ के देखो तो लगे कि हाँ यार कुछ, गीता में बताए वही 4 व्यक्ति होते हैं, एक जो अपना पेट पालता है, पर वो तो कुत्ता और हाथी भी पालता है, आप कैसे अलग हो एज अ इंसान। फिर एक होता है जो अपनी फैमिली का पालता है, ठीक है, 3-4 जो लोग हैं। फिर एक है जो अपने समाज का पाल लेगा, गाँव के सेम कास्ट वगैरह के लोग हो गए पुराने जमाने में। एक होता है जिनके लिए सब बराबर है, उसके लिए 5,000 रुपए लिमिट नहीं आती, 10,000 रुपए लिमिट नहीं आती, 50,000 रुपए नहीं आती, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अ क्लीनर इज नेवर सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये नहीं है लालची हो जाओ, जो बॉलीवुड में दिखाते हैं लालची आदमी जिसे बस पैसा वैसा चाहिए। आपकी जो सपना है, सपना कभी आप रीच नहीं कर पाते, पता है क्यों? क्योंकि आप आज सोचते हो कि यार मेरे को 20 रुपए कमाने हैं, आप 20 रुपए पे पहुंचते ही सोचते हो यार मेरे को अब 200 कमाने हैं, आप 200 पे पहुंचते ही सोचते हो यार मेरे को 2,000 कमाने हैं, राइट। पर विजन क्लियर होना चाहिए कि
मेरा एजुकेशन की तरफ है, तुम्हारा कहाँ है? जोमेटो ने एक पेन दूर किया है। मेरे को रात को बहुत भूख लगती थी अकेले बैठे बैठे, अब मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, उबर, मेरे को कहीं जाना होगा तो मेरे को यूं नहीं देखना मेरी पर्सनल गाड़ी है या नहीं, या आप कोई कहीं है, कितना ही रात का टाइम हो रखा है, आप आ सकते हो, रजिस्टर्ड वगैरह सब होता है, थोड़ा सा सेफ है। काफी सारा पेन दूर किया है। ठीक है, तो आप कौन सा पेन दूर करने वाले हो? मार्केट का कोई एक डोमेन पकड़ लो, उस डोमेन का एक पेन पकड़ लो और उस पेन को सॉल्व करो, आपकी वैल्यूएशन बन जाएगी। आदमी सोचता है कि यार 2 रुपए हैं, ये 2 रुपए में खा जाता हूं, मैं 2 रुपए का आदमी बन जाऊंगा। नहीं, अगर आपके पास 2 रुपए की नॉलेज है तो वो 100 लोगों के साथ शेयर करो। 100 लोगों की लाइफ में जब आप 2-2 रुपए का वैल्यू एडिशन करोगे, अब आप 200 रुपए के आदमी हो। क्यों हो 200 रुपए के आदमी? क्योंकि आपको अगर मैं सोसाइटी में से हटा दूं तो लोगों का 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो नॉलेज आपको बांटने से बढ़ती है। वो वैसे तो बढ़ती है कि हाँ यार रिकॉल करते हैं तो हमारी मेमोरी में ज्यादा रिटेन हो पाता है, साथ में जो आपको पता है वो चीजें और लोगों को सिखाओ, आपकी वैल्यू बढ़ रही होगी। आज जो आपने मेरे को यार इस सेमिनार के अंदर बुलाया, हम लोग मिल पा रहे हैं, आप मेरे से 4 साल लगभग छोटे हो। ठीक है, ये सारी चीज इसलिए हो पा रही है क्योंकि कुछ आपके जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, शायद उन्होंने कोई वीडियो देखा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, उन्होंने कॉल किया, मेरे को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आ गया। राइट, अब मेरा गोल है कि यार ओके एजुकेशन की तरफ करने, तो मेरे जितने भी सेमिनार्स हैं मैंने आज तक किसी में कोई चार्ज नहीं किया। कुछ कॉलेजेस करते हैं, वो उनका अपना खुद का कॉस्ट होता है ऑर्गेनाइज वगैरह, टेंट वेंट लगाने का, पर मतलब मैंने आज तक 1 रुपया चार्ज नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार काफी बार कॉलेज के पास पैसे होते नहीं है, तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता और 100 लोगों से मिलने की, 500 लोगों से मिलने की। राइट, Well, sir, thank you so much for this तो amazing session. Yeah, you're saying something? तो जनाब आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। 5 से 6 मेरी टाइमिंग थी, और अब दोबारा एक और सेमिनार में जाएंगे 7 से 8 VIT मेसरा। ठीक है, और उसके लिए मैंने कुछ स्टोरी शायद डाल रखी है या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल रहा होगा। तो इसी के साथ यार बहुत बढ़िया करो अपनी लाइफ में। ठीक है, और थोड़ा हाईली प्रैग्मेटिक बनो, किताबें कुछ पढ़ो। इन व्यक्तियों ने, बेचारों ने जिंदगी लगा के एक किताब बनाते हैं, उन्हें जरूर ध्यान दें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।